जय मसीह सबके लिए। और ये समय कठिनाई का समय है और मुसीबत का समय है, ये और कठोर हो सकता है, मगर हमारे साथ यीशु मसीह है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें छोड़ के नहीं गए और यीशु मसीह इस परिस्थिति में हमारा साथ है और हम प्रार्थना के द्वारा ये परिस्थिति को बदल सकते हैं। परमेश्वर वो हमारे लिए कर सकता है, उसका सामर्थ्य परमेश्वर के साथ। हमें मालूम है कुछ परिवार में रोज़ काम करते थे और उनका आजकल 1 महीने से कष्ट है, और कुछ लोग 2 घंटे 3 घंटे लाइन में भी रह के किचन का सामान और सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, और ये कष्ट का समय है। मगर इस समय में सबसे पहला चीज़ हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। और हम ये याद रखना है, यीशु मसीह हमारा साथ है। संकट में यीशु मसीह हमारा साथ है। फिलिपियों का अध्याय 1 और 29 वचन हम देख सकते हैं। वो लिखा है, आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। मसीह के ऊपर विश्वास करना एक वरदान है और वो सिर्फ मसीह लोगों को दिया गया है, और मसीह लोगों के अलावा और कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। और यही मसीह लोगों को ही ये मसीह के लिए दुख उठाने का भी वरदान दिया गया है। हम सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, मगर मसीह के लिए दुख भोगने के भी है। ये हम समझना है। और ये दुख मतलब ये जो परिस्थिति है, मुसीबत है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर धीरज लेके आता है और धैर्य लेके आता है। और बिना परिस्थिति और मुसीबत के बिना कोई धीरज हमारे अंदर नहीं लेके आ सकता है। और हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ रिश्ता इस समय और बढ़ता है, और इस समय भी हम दूसरे लोगों को गवाह बन सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। हमारा अंदर शांति बाहर दिखता है, हमारा अंदर आराम जो बाकी लोग के पास नहीं है वो बाहर दिखता है ना। तो हम मतलब ये जो धीरज और धैर्य ये परिस्थिति के द्वारा यीशु लेके आ रहा है, वो हम याकूब अध्याय 1 और 2 और 3 वचन में हम देख सकते हैं। और ये धीरज के द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास को और परिपक्व करता है और सिद्ध करता है, उनके जैसे यीशु मसीह के जैसे हमें और बनाता है ना। बिली ग्रैहम के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, एक बुक है, उसमें मैं देख रहा हूँ, मतलब बिली ग्रैहम का बहुत अच्छा आशीर्वाद का ज़िंदगी था उनका। काफ़ी लोगों को सुसमाचार बताए हैं, मगर वो भी काफ़ी कष्ट झेला है। मतलब वो अलग अलग देशों में जाते हैं, दुनिया में कोने कोने में, और क्रूसेड्स करते हैं, मसीह के बारे में बताते हैं लाखों लोगों को। और उसके लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। घर में नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चे लोग के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकता था। और काफ़ी कम्युनिस्ट नेताओं थे, बड़ा नेताओं हैं, उनके विरुद्ध बात किए थे। और कुछ कलीसिया लोग अलग अलग जगह में उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन नहीं किया, अच्छा मदद नहीं कर रहे थे। और फिर भी ये सब के बीच में उन्होंने मसीह का सेवा किया, हम देख सकते हैं। और आजकल मिशनरी लोग हैं, पासवान लोग हैं, और मसीह में जो विश्वास योग्य लोग हैं, परिवार हैं, वो लोग भी अपना जो काम करने जगह पे, नहीं तो जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे, अलग अलग जगह पे उनके ऊपर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके विरुद्ध आ रहे हैं, वो सब झेलना पड़ रहा है। और ये सब हम परमेश्वर के लिए ले रहे हैं। और ये समय में परमेश्वर यीशु मसीह हमारा साथ है ना, वो मुख्य है। भजन संहिता 34 और 19 में हम देख सकते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियों पड़ती तो है,
परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्ति करता है। ये धर्मी व्यक्ति कौन है? हम लोग धर्मी व्यक्ति हैं। उत्पत्ति 15:6 में हम देख सकते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और धर्मी बना। तो जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग धर्मी हैं। हम लोग मसीह का लोग धर्मी हैं और हमारे ऊपर ज़्यादा मुसीबत आते हैं, मगर यीशु मसीह हमारा साथ है और वो हमें वो सारे मुसीबत से मुक्ति देता है। और एक और मुख्य वचन है अंत में, 1 पतरस 5 और 10 में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को यीशु मसीह में अपनी शाश्वत महिमा का भागीदार बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़ी ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। हम इस वचन में देख सकते हैं पिता परमेश्वर जो संपूर्ण अनुग्रह वाले हैं, उन्होंने हमें अनंतकाल महिमा के लिए बुलाया है। और ये बुलावट का रास्ते में मसीह को जानना, मसीह के ऊपर विश्वास करना और मसीह के लिए दुख भोगना वो रास्ते में है। और ये थोड़ी समय का दुख है ना, मतलब जब हम अनंतकाल जीवन को देखते हैं उसके हिसाब से तो हमारा जो दुनिया इस धरती पे हमारा दुनिया का जीवन का समय बहुत कम है, थोड़े समय है। और ये थोड़े समय हम दुख झेल रहे हैं ताकि अनंतकाल जीवन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बहुत आनंद में रह सकते हैं। जब हम दुख झेलते हैं, परिस्थिति गुजरते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, अनंतकाल जीवन के बारे में, यीशु के साथ समय स्वर्ग में, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। वो हमें और आराम देता है ना, और हमारा मन में शांति लेके आ सकता है। तो ये परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमें और मजबूत करता है और सामर्थ्य देता है। और यीशु मसीह हमारा चट्टान बना के हमारा ज़िंदगी में वो हमारा चट्टान बनते हैं और वो हमारा आदर बनते हैं और हम उनके ऊपर स्थिर रहते हैं। सो इस समय हम काफ़ी संकट हैं काफ़ी लोगों को, और परिस्थिति है, मुसीबत है, मगर ये परिस्थिति में के पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा है, हमारे अंदर धीरज लेके आ रहा है, हम बाकी लोगों को गवाही बनने के लिए हमें तैयार कर रहा है, उनके साथ विश्वास में, उनके साथ रिश्ता में हमें बढ़ा रहा है। वो हम समझना है और ये बिल्कुल समझना है कि यीशु मसीह हमारा साथ है परिस्थिति में और वो हमें मदद कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हमारा चट्टान और आदर वो है। जय मसीह की। आमीन।